नमस्कार, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष 35 प्रश्नों की सीरीज लेकर हाजिर हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, योगाभ्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, जागरूकता। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, पूर्ण स्वास्थ्य कल्याण, मांसपेशियों की टोनिंग और तनाव रहित शांति। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम से गति कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, श्वास लेना श्वास छोड़ना। प्राणायाम से श्वास की गति और श्वास लेने श्वास छोड़ने की गति कम होती है। अगला प्रश्न है, योग शिक्षक को अभ्यास कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, आसन। प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग में, तो इसका प्रश्न होगा कि योग शिक्षक को अभ्यास कब शुरू करना चाहिए, कैसे? तो आसन से योग की क्रिया शुरू करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, आसन। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, भौं में आज्ञा चक्र स्थित होता है, भौं केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम यौगिक अभ्यासों में से एक किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, प्राणायाम कोश। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने चक्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, 7 चक्र होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, धनुरासन के क्या फायदे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, धनुरासन से यह गले को नई ऊर्जा देता है, ये भी सही है। यह ट्यूमर को ठीक करता है, इससे पेट की परेशानी दूर होती है। तो ये तीनों उत्तर सही हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न है, चारक संहिता में उल्लेखित योग की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, वस्त्र धोती के कपड़े की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, लगभग 2 इंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा याददाश्त को बढ़ाने के लिए लाभदायक है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, ज्ञान मुद्रा याददाश्त को बढ़ाने के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आसन को वियोग आसन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, पर्वतासन को वियोग आसन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आसन को आदि आसन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, पद्मासन को आदि आसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंद्रियों का निग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, प्रत्याहार इंद्रियों का निग्रह है। अगला प्रश्न है, योग मणि प्रभा किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, 16वीं सदी का योग मणि प्रभा है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई चित्त वृत्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, 5। महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई चित्त वृत्तियाँ 5 होती हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि नाड़ी, मध्या नाड़ी, अनत्या नाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। अगला प्रश्न है, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, हम। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा हम ध्वनि निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, कपालभाति और प्राणायाम का फायदा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, कपालभाति से शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेस और टेंशन को कम करता है, पेट की चर्बी को कम करता है। तो ये सभी प्राणायाम और कपालभाति के फायदे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम राजा किसे कहते हैं? तो प्राणायाम का राजा जो होता है उसे नाड़ी शोधन
को प्राणायाम का राजा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, पूरक। अगला प्रश्न है, प्राणायाम करते समय कितनी क्रिया की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, 3। प्राणायाम करते समय 3 क्रिया की जाती है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना और रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। अगला प्रश्न है, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, नियम। अगला प्रश्न है, योग के 8 अंगों में तीसरा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आसन। अगला प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, स्वास्थ्य और शांति। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, योग के द्वारा किसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, योग द्वारा मन और शरीर को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, ध्यान मन को शांत करना है, आत्मा से जुड़ना है। अगला प्रश्न है, सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांसों पर नियंत्रण रखने की क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों का जिक्र किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को योग के माध्यम से उन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, प्राणायाम की ये ऊपर दी हुई तीनों अवस्थाएं हैं, सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना एवं सांस को रोके रखना। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर बी, महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, आसन करने का सबसे अच्छा समय है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, आसन करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम दोनों हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। अगला प्रश्न है, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाधि से पहले की अवस्था को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, समाधि से पहले की अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान करने के बाद ही व्यक्ति समाधि में जाता है। अगला प्रश्न है, नेति क्रिया किस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, नेति क्रिया नाक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, अस्ते प्राणायाम का प्रकार नहीं है, जबकि सूर्यभेदी, प्लावनी ये प्राणायाम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, अनुवास बस्ती, स्थापना बस्ती। अगला प्रश्न है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर डी, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने के निम्न में से सबसे अच्छा योग है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, राजयोग एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे अच्छा आसन है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण